सब स्टूडेंट अच्छे ही होंगे। चलिए टॉपिक की बात कर लेते हैं फटाफट। अगर हमारे पास में यहाँ पर प्लस कैपिटल क्यू पॉइंट चार्ज है आर डिस्टेंस पे, ये रेस्ट पे है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें डिफाइन करना है तो हमारे पास में जो बेसिक डेफिनेशन है बहुत जनरल, वो आपके पास में ये डेफिनेशन है कि +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ से लेकर के आओ, यहाँ पे रख दो। तो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक रखने में जो भी वर्डन होगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलोगे इस पर्टिकुलर चार्ज की फील्ड में। ये पर्टिकुलर चार्ज क्यू है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस लेट से आर है, पॉइंट पी पे लेट से आज के टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना है कैपिटल क्यू और आर के टर्म में। तो क्या करना चाहिए, +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक आना चाहिए। जितना वर्डन करोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। लेकिन जब इस पर्टिकुलर जो है डेफिनेशन को कभी भी आप पढ़ोगे तो जनरल डेफिनेशन है, जब आप ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हो तो याद रखोगे कि इन्फिनिटी पे जो रेफरेंस पोटेंशियल है वो क्या ले रहे हो, 0। अदरवाइज 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक करने में जो वर्क डन होता है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये याद रखिएगा। चलो बात करते हैं, मान लो कोई अगर कहता है हमारे पास में क्या है +1 कूलम चार्ज देंगे, तो कितना चार्ज है आपके पास में, +q कूलम चार्ज है। चलिए +q कूलम चार्ज को ले लेते हैं। तो +q कूलम चार्ज को अगर हम ले रहे हैं और हम लोग जो है यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी से लेकर के +q कूलम चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, पी पॉइंट पर रखना चाहते हैं, तो ये पर्टिकुलर कैपिटल क्यू क्या करेगा, इसको रेपेल करेगा इधर। तो थ्रू आउट द जर्नी आपको इसको ऐसे 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 लाने में क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को वर्डन करना पड़ेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट को वर्डन करना पड़ेगा। वर्डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज टेकन पॉजिटिव। और यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करने वाली है कि जब +q चार्ज को आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ला रहे हो, +q चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स, कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स ऐसे लगेगा बिकॉज प्लस कैपिटल क्यू विल रिपेल प्लस स्मॉल क्यू इन दिस डायरेक्शन। और ये पर्टिकुलर जो रिपल्सिव फोर्स है यहाँ पे अलग है, 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 यहाँ पे अलग अलग जो है अलग अलग यहाँ से अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग है। तो वेरिएबल फोर्स के इन्फ्लुएंस में वर्डन कर रहे हो। अच्छा, वर्डन इस पर्टिकुलर केस में हम निकालेंगे कैसे, किसके द्वारा, आपके द्वारा। वर्डन आपके द्वारा कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। मान लो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप इस पर्टिकुलर कैपिटल क्यू चार्ज से x डिस्टेंस पे, इस पर्टिकुलर लाइन के अलाइनमेंट में x डिस्टेंस पे x ऐसे मेजर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या कर लिया, उस पर्टिकुलर +q को ला रहे हो, यहाँ पर आपने इसको लोकेट कर लिया। उसके बाद में इस पर्टिकुलर +स्मॉल q को इधर से इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, इधर से इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, इधर से इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो इस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा आपको, वर्क। तो एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क का मैग्नीट्यूड वो बराबर हो जाएगा इसी पर्टिकुलर फोर्स के बराबर, फोर्स Fx मल्टीप्लाई बाई dx। dx बहुत छोटा है, dx पॉइंट लेंथ बहुत छोटा है, ये पॉइंट लेंथ बहुत छोटा है, ये पर्टिकुलर जो लेंथ है ये पॉइंट लेंथ के बराबर है, बहुत छोटा है। इसके ऊपर फोर्स को क्या मान सकते हो इस पर्टिकुलर Fx फोर्स को इस पर्टिकुलर रीजन में क्या मान सकते हो, कांस्टेंट। तो इसलिए जो आप पर्टिकुलर Fx लगा रहे हैं इस पर्टिकुलर छोटे से इधर की तरफ इसी के बराबर, वो इस पर्टिकुलर छोटे से पॉइंट लेंथ पे क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने में आपको छोटा सा वर्क मिल जाएगा, क्या, dw। छोटा सा वर्डन यहाँ पर, 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 छोटा सा वर्डन, इसका सम कर लो, dw का सम कर लो इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक, तो क्या मिल जाएगा, टोटल वर्डन। तो +q कूलम चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब आपके पास में वर्डन मिल जाएगा। +q कूलम चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने में आपको वर्डन मिल जाएगा, से w। तो 1 कूलम चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने में वर्डन कितना हो जाएगा, w/q। वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपका जो रेफरेंस डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे, यहाँ से ओरिजिन मान करके ये डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, रेफरेंस डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। जबकि यहाँ पर आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हो इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन या इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या, अपोजिट। इसलिए जब आप w स्मॉल वर्डन dw = Fx dx वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो साइन क्या लेंगे, निगेटिव, क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है जो कि आपका जो है
कूलाम फोर्स के अलाइनमेंट में, जो कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में है। और ये तीनों डायरेक्शन, एफ एक्स वेक्टर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इस पर्टिकुलर रेफरेंस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये तीनों डायरेक्शन एक है और आपका डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, इसलिए साइन क्या लोगे चलोगे बच्चे निगेटिव। चलो आगे बात करते हैं। स्मॉल वर्टर इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये आपके पास में हो गया डी डब्ल्यू। तो क्या लिखोगे डी डब्ल्यू, ये इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स। निगेटिव क्यों लिया बताया, एफ एक्स की वैल्यू क्या है कूलाम फोर्स के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ और आपके पास में डी डब्ल्यू ये बराबर हो गया माइनस एफ एक्स की वैल्यू 1 एयर में अगर रखा है तो, एयर में रखा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया डी एक्स। ये हो गया, ये कूलाम फोर्स हो गया एफ एक्स और ये आपके पास में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। इतना ही फोर्स आपने इधर लगाया है, एक्सटर्नल एजेंट वर्डन कर रहा है। मैंने बोला छोटे छोटे वर्डन का सम कर लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल वर्डन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और नेक्स्ट लाइन पे टोटल वर्डन डब्ल्यू, ये आपके पास में हो गया सम डी डब्ल्यू, सम डी डब्ल्यू। बोर्ड की आंसर शीट पे थोड़ा सा जो है लैंग्वेज होना जरूरी होता है। डायग्राम का नीट प्रेजेंटेशन रखिएगा और जेईई और नीट के प्रिपरेशन के लिए टॉपिक की काफ़ी ज़्यादा जो है डेप्थ होनी चाहिए, टॉपिक को जो है समझने की डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, डेप्थ में जाके पढ़िएगा और सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करती है। तो आपके पास में डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा सम डी डब्ल्यू, छोटे छोटे वर्डन का सम, कहाँ से लेके कहाँ तक चल रहा है, आप लेके चल रहे हैं इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। तो यहाँ पर जो है डी डब्ल्यू की वैल्यू ऊपर से यहाँ पर रख दो, ये आपके पास में है सम, आपका यहाँ पर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आपके पास में q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू द पावर 2 इंटू आपके पास में dx होगा। निगेटिव साइन यहाँ पर आ गया। आपको पता है कि यहाँ पर कैपिटल Q इंटू स्मॉल q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चेंज हो नहीं रहा है, तो इसको आप उठा के बाहर ले सकते हैं। Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वेरी नहीं करना है, तो इसको बाहर ले आइए। तो बाहर ले आओगे तो आपके पास में टोटल वर्डन W ये इसका टू क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, आपके पास में जाएगा सम x रेज़ टू द पावर 2, यहाँ पर नीचे आएगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो आपके पास में आ जाएगा x रेज़ टू द पावर -2 इंटू dx। या लिमिट कहाँ गया सर, लिमिट लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो गई, अपर लिमिट r हो गई। इधर से चले हो ना इधर, तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो गई, इधर चले हो, इधर जा रहे हो तो अपर लिमिट आपके पास में कितनी हो गई r, इधर से इधर जा रहा है, dx आपने ऐसे लिया, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा करके q को इधर धकेल रहा है। अगर छोड़ दोगे तो कैपिटल Q को रेपल करके दूर ले जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में लिमिट हो गई इन्फिनिटी टू r, ठीक है। x रेज़ टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन हम लोग देख लेते हैं, तो w इज इक्वल टू आपके पास में हो गया माइनस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट, इसका इंटीग्रेशन x रेज़ टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, लिमिट क्या लोगे आप इन्फिनिटी टू r। तो क्या यहाँ पर जो है फॉर्मूला यूज किया, इंटीग्रेशन का बहुत आसान है, x रेज़ टू द पावर n+1 बाई n+1 n इज इक्वल टू -2। तो -2 + 1 आपके पास है -1 हो गया, -2 + 1 आपके पास है -1, ये जो नीचे -1 है और यहाँ पे जो माइनस है ये आपके मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा पॉजिटिव। तो क्या कंक्लूजन होगा सर, कंक्लूजन ये होगा प्लस स्मॉल q चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के r इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ से r डिस्टेंस तक रखने में टोटल वर्डन W, तो ये आपके पास में माइनस में बोला था यहाँ पर, माइनस यहाँ पर आपके पास है प्लस हो गया, प्लस q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आपके पास में आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा x रेज़ टू द पावर -1 जो कि आपके पास में क्या हो जाएगा 1/x, यहाँ पर हो गया 1/x, लिमिट ले लीजिए इन्फिनिटी टू r। इसके बाद है बहुत आसान है चीज़ें, आपको पता है कि अगर थोड़ा सा भी मैथमेटिकल टूल्स क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा तो उस बेसिस पे आपको पता है, इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। अपर लिमिट को यहाँ पर रखेंगे, माइनस साइन जानबूझ के लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट को यहाँ पे रखेंगे, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट आपके पास में हो जाएगा यहाँ पर अगर हम बात करें आगे तो और W इज इक्वल टू जो रिजल्ट हो जाएगा वो आपके पास में हो जाएगा कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट, अपर लिमिट यहाँ पर रखो तो क्या आ गया 1/r माइनस लोअर लिमिट फिर यहाँ पर रखो तो आपके पास में आ गया 1/∞। 1/∞ क्या होता है आपके पास में, रियल नंबर बाई इन्फिनिटी, ऑब्वियसली आप जीरो लेते हैं
तो W क्या हो गया, टोटल बर्डन W हो गया आपके पास में Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आपके पास में हो गया 1 पाई। ये हो गया आपके पास में प्लस स्मॉल क्यू को इन्फिनिटी से ला करके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में वर्क डन। समझ के पढ़ना भाई, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि रट्टा मार लो फॉर्मूले का, उससे भला नहीं होगा, समझ के पढ़ोगे। तो आपके पास में ये वर्क डन हो गया। हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने वाले थे। वो क्या होगा, वो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट पी तक लाने में वर्क डन। तो क्यू कूलम चार्ज को लाने में वर्क डन कितना हो गया, W। 1 कूलम चार्ज को लाने में वर्क डन कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड W बाई क्यू। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट पी जो कि अंडर कंसिडरेशन है तक लाने में वर्क डन, ये बराबर हो जाएगा W बाई क्यू, और ये बराबर आपके पास में हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को ले लो, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 पाई आर। हमारे पास में क्यू नीचे आ गया, तो 1 कूलम चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने में वर्क डन, तो वो एक हो जाएगा आपके पास में W बाई क्यू, क्यू नीचे आ गया, W बाई क्यू इक्वल टू 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। तो इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V सफिक्स P, इसका एक्सप्रेशन आ गया Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर। ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका साइन रखोगे, इसका साइन रखेंगे, Q का साइन रखेंगे। Q अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन रखोगे, Q अगर निगेटिव है तो निगेटिव साइन रखोगे। तो ये अगर आपको जो है समझ में आ जाता है, यूनिट आपको पहले से ही पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि जूल पर कूलम है, वहाँ 1 जूल पर कूलम इज इक्वल टू आपके पास में होता है 1 वोल्ट। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या बात कर लें, और चीज़ देख लेते हैं। क्या चीज़ देखें, अगर आप ध्यान दो तो क्या कर रहे हो, इस पर्टिकुलर प्लस क्यू को यहाँ से यहाँ तक एक्सटर्नल एजेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ला रहा है और यहाँ तक रख रहा है, और थ्रू आउट द जर्नी वो वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, इस कूलम फोर्स के बेस पे एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है। और जो वर्क वो होगा वो क्या होगा, इस पर्टिकुलर प्लस क्यू चार्ज को जब यहाँ पे रखोगे, ये रेस्ट पे इसको नेल करके रखोगा, नेल कर दो, नेल कीली से इसको ठोक दो कहाँ, ग्रीन बोर्ड पे। अच्छा, इस पर्टिकुलर प्लस क्यू चार्ज को आप ला रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वर्क डन कर रहे हो। जब प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पर आप रखोगे तो एक जोड़ा पॉइंट चार्ज बन जाएगा। जो भी आप वर्क डन करोगे वो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो एक जोड़े पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उस जोड़े को बनाने में वर्क डन। जोड़ा कैसे बना, प्लस क्यू को नेल कर दिया, प्लस कैपिटल क्यू को प्लस स्मॉल क्यू को लाए इन्फिनिटी से लेकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट पी तक। तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, यहाँ पे निकाला हुआ है, पुराना जो है कंक्लूजन, अभी आप पढ़ चुके हो, इतना वर्क डन किया। तो इसका मतलब ये जो आपके पास में वर्क डन है, ये इस पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज में प्लस क्यू रेस्ट पे है, प्लस कैपिटल क्यू रेस्ट पे है, प्लस स्मॉल क्यू को लेकर के आए, यहाँ पे रखा, एक जोड़ा बन गया। इस जोड़े के अंदर कितनी एनर्जी है, जितना कि आपने इस जोड़े को बनाने में वर्क किया। कितना वर्क किया, कितना, तो इस पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज प्लस कैपिटल क्यू एंड प्लस स्मॉल क्यू, जो कि एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए, इस एक जोड़े, सिर्फ एक जोड़े पॉइंट चार्ज की, पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज की एयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सेम हो जाएगा। तो कभी कभी हम लोग इसको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से आ गया। मान लो कि आपके पास में क्या है, ये फिक्स्ड एंड है, इस फिक्स्ड एंड से आपके पास में ये स्प्रिंग अटैच, स्प्रिंग इसमें फ्री, ये फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड का सिंबल इंजीनियरिंग सिंबल, और ये आपके पास में क्या, स्प्रिंग रिलैक्स्ड। अब क्या करता है, एक्सटर्नल एजेंट आता है और यहाँ पर हाथ रख करके उसको ऐसे 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 दबाता है, यहाँ तक दबा देता है। तो कंक्लूजन क्या होगा, जब आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक दबा दोगे तो ऊपर हम बना रहे हैं आपको फाइनल डायग्राम, स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा स्प्रिंग। तो अगर आपका हाथ यहाँ पर है, ऐसे दबा रहे हैं, तो आपने जो है क्या किया, स्प्रिंग को दबाने में काम किया। स्प्रिंग को दबाने में आपने कितना, स्प्रिंग को दबाने में आपने काम किया, स्प्रिंग को दबाने में आपने जितना काम किया वो इस पर्टिकुलर स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई। इसलिए सेम डिस्कशन से अगर हम प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ला रहे हैं, जितना वर्क डन करोगे वो इस पर्टिकुलर सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो हमारे पास में अब एक नई चीज़ आ गई, नई चीज़ आपके पास में ये आ गई, इसको हम लोग डिलीट करें तो नई चीज़ आपके पास में ये आ गई।
आपके पास में जो नई चीज़ आई है वो ये आ गई कि हमें जो है ये पता लग गया, अब ये पता लग गया हमें कि हमारे पास में एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से गिवन पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है V, वो आपके पास में हो गया 1/4πε0 Q/r। चार्ज का साइन लोगे और एक पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसे हम लोग U से अगर डिनोट करें नए सिंबल से, उसका भी फॉर्मूला हमें मिल गया। ये यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है आपने, यहाँ लिखा है ईयर में अगर दोनों पॉइंट चार्ज है तो हो गया 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई r। ये आपके पास में दो फॉर्मूले हो गए, दो फॉर्मूले। अच्छा, इन दो फॉर्मूले के अलावा ये दोनों फॉर्मूले आपने अभी लर्न किए, ये दोनों फॉर्मूले आपने अभी समझे। इन दोनों फॉर्मूले के अलावा आपको जो है पिछले कंटेंट से, पिछले वीडियो से आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में वर्डन के लिए जो फॉर्मूला होता है, एक पर्टिकुलर प्लस क्यू चार्ज को दो पॉइंट के बीच में अगर आप मूव कराएंगे तो वर्डन के लिए फॉर्मूला होता है W = जिस चार्ज को मूव करा रहे हो वो चार्ज Q, दिस मल्टीप्लाई बाई डेल्टा V। डेल्टा V क्या होगा, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप। ये प्लस Q क्या है, मूविंग चार्ज है। पिछली बार मैं बता रहा था, इसका साइन रखोगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी आप यहाँ पर साइन रखोगे। अगर W > 0 है तो वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, अगर W < 0 है तो वर्क इज डन बाय द फील्ड। पिछली बार मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं ये बेसिकली बताना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है। एक पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज में कितनी एनर्जी स्टोर है उसका भी आपके पास में एक्सप्रेशन आ गया। अब आज आपने ये दोनों पढ़ा। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ, लास्ट क्लास में आपने पढ़ लिया था कि आपके पास में एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज को दो पॉइंट के बीच में मूव कराने में वर्डन, और अगर आप अभी इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना चाह रहे हो वो ये है कि आपके पास में वर्डन के लिए एक और फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। अब कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्डन होता है वो आपके पास में होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो वर्डन के लिए एक और फॉर्मूला आपको पता लग गया, क्या पता लग गया, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो वर्डन के लिए एक तो आपको जो है सम fx dx, एक आपको सम fx dx वाला पहले से ही पुराना क्लास 11 वाला फॉर्मूला आपको पता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आप एक पर्टिकुलर चार्ज को मूव कराने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो दो फॉर्मूले और अवेलेबल हो गए, वो अवेलेबल फॉर्मूला आपके पास में है Q डेल्टा V और एक और आपके पास में है U फाइनल माइनस U इनिशियल। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और याद रखिएगा Q का साइन लोगे, डेल्टा V में V फाइनल V इनिशियल का साइन लोगे। और ये भी याद रखिएगा, जब आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से वर्डन निकालना चाह रहे हो तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए है, पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए सिर्फ एक जोड़ा पॉइंट चार्ज एयर में रखा है तो उसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला है। और इसमें भी चार्ज का साइन रखोगे, कैपिटल Q ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज का साइन रखोगे। कैपिटल Q माइनस है, स्मॉल q प्लस है, चार्ज का साइन रखोगे, U का साइन लोगे, यहाँ पे U को साइन समेत रखोगे। और अगर मान लो कि Q निगेटिव है, कैपिटल Q निगेटिव है, स्मॉल q निगेटिव, फिर दोनों का साइन लोगे और दोनों को साइन को अगर मल्टीप्लाई करोगे प्लस रखोगे। और यहाँ पर जो है जब भी U को रखोगे तो उस साइन के साथ में रखोगे, यहाँ जो साइन का प्रोडक्ट मिलेगा उस साइन के साथ में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को रखोगे साइन समेत। मैं इस चीज़ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि साइन समेत आपको जो रखना चाहिए। अब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पूछ रहा है कि भाई ये बताओ, एक जोड़े पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आपने बता दी। अगर चार्ज कैपिटल Q स्मॉल q ना होकर के Q1 Q2 है तो एक जोड़े पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आपने बता दी 1/4πε0 Q/r। अगर मान लो कि आपके पास है पॉइंट चार्ज Q1 Q2 है तो क्या हो जाएगा, आपके पास है 1/4πε0 Q1 Q2/r, 1/4πε0 Q1 Q2/r, Q1 Q2 का साइन लोगे। अब वो ये कह रहा है, बातचीत चल रही थी इस पॉइंट पर कि वो ये कह रहा है कि हमारे पास में एक पेयर नहीं है, हमारे पास में पॉइंट चार्जेस सिस्टम है, उसमें ढेर सारे जो है पेयर बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम्हारे पास में मान लो n पॉइंट चार्जेस है, n = आपके पास में हो गया नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, n = आपके पास में हो गया नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, ये हो गया आपके पास। अगर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं तो याद रखिएगा नंबर ऑफ पेयर्स, कितने जोड़े बनेंगे भाई,
नंबर ऑफ पेयर्स ये बराबर आपके पास में हो जाएगा कैपिटल है, फिर n-1 फिर डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, n(n-1/2) नंबर ऑफ पेयर्स इज n(n-1/2)। तो इसका क्या मतलब है समझते हैं, इसका क्या मतलब है समझते हैं। अगर आपके पास में लेट्स से 3 यू आर हैविंग द 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्ज है, एक आपके पास में पॉइंट चार्ज ऐसे है, एक पॉइंट चार्ज आपके पास में ऐसे, एक पॉइंट चार्ज ऐसे है, ये आपके पास है प्लस Q1 है, ये आपके पास है प्लस Q2 है, ये आपके पास है प्लस Q3 है, ये डिस्टेंस कितना है से R1, ये डिस्टेंस आपके पास में R2, ये डिस्टेंस है R3। तो यहाँ पर 3 आपके पास है पॉइंट चार्जेस, नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस आर n। 3 रखो यहाँ वैल्यू 3, ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे आपके पास में 3। देखो एक जोड़ा तुम्हारे पास में ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा तुम्हारे पास में ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। कोई अगर आपसे कहे कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में तीनों चार्जेस रेस्ट पे हैं, एयर में है, तो इनकी जो है टोटल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो इस जोड़े की पोटेंशियल एनर्जी, इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी, इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी, तीनों को साइन समेत कैलकुलेट करोगे, फिर सबका अलजेब्रिक सम करोगे। फिर से इस पर्टिकुलर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 by R1, 1/4πε0 Q2 Q3 by R2, 1/4πε0 Q1 Q3 by R3। यहाँ पर चार्ज का साइन लोगे, यहाँ पे चार्ज का साइन लोगे, U निकालने में आपके पास में इसमें कितना हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 by R1, 1/4πε0 Q2 Q3 by R2, 1/4πε0 Q1 Q3 by R3। इन तीनों पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके फिर इसका अलजेब्रिक सम लोगे और फिर से बोल रहा हूँ कि चार्ज का साइन लोगे। अच्छा, अगर आपके पास में नंबर ऑफ मैं बोल रहा था आपके पास में पॉइंट चार्जेस 3 हैं, तो पेयर्स कितने हो गए आपके पास में 3। अगर आपके पास में 4 है, ये बोर्ड का क्वेश्चन हो गया। अगर आपके पास में 4 पॉइंट चार्जेस है, 4 पॉइंट चार्जेस है से आपके पास में Q1 चार्ज है, आपके पास में Q2 चार्ज है, आपके पास में लेट्स से यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, माइनस Q2 चार्ज है, आपके पास में माइनस Q3 चार्ज है। ये डिस्टेंस हम लोग A ले रहे हैं, ये डिस्टेंस A ले रहे हैं, ये A ले रहे हैं, ये A ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। मे बी की प्रेजेंटेशन थोड़ा सा जो है स्लाइड गड़बड़ हो गया, चलिए ठीक है। फिर हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर के वर्टिसेस पे प्लस Q1 माइनस Q2, फिर आपके पास है माइनस Q3 और यहाँ पर लेट्स से प्लस Q3 प्लस Q4, लेट्स से प्लस Q4 चार्ज है, प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 आपके पास में पॉइंट चार्जेस हैं एट रेस्ट। और यहाँ पर आपने पेयर्स देखने हैं, तो n इक्वल टू क्या करो आप 4 रखो, तो 4 यहाँ पे 3, 4 3 12 बाई 2, 6 पेयर्स होंगे, 4 पेयर्स नहीं 6 पेयर्स होंगे। तो 6 पेयर्स कहाँ कौन कौन से होंगे, एक पेयर ये हो गया, सेकेंड पेयर ये हो गया, थर्ड पेयर ये हो गया, फोर्थ पेयर ये हो गया, फिफ्थ पेयर देखिए हो गया, फिफ्थ पेयर ये हो गया, सिक्स्थ पेयर आपका ये हो गया, 6 जोड़े हो गए। तो करेक्ट एक्सप्रेशन है। तो क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास में एक जोड़ा पॉइंट चार्ज नहीं है, आपके पास में अगर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं और n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस से आप ये देखना चाहते हैं कि कितने पेयर्स बनेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखें, पेयर्स बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। फिर सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करो, जितना भी पेयर है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जो पेयर हैं, 6 पेयर की पोटेंशियल एनर्जी साइन समेत निकालोगे, फिर उसका अलजेब्रिक सम करोगे तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आएगी। यहाँ पर अगर इस पेयर की अगर आप जो पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो आपके पास में हो जाएगा 1/4πε0 माइनस Q1 Q2 बाई ए, इसका हो जाएगा 1/4πε0 माइनस माइनस प्लस Q2 Q3 बाई ए, इसके लिए आपके पास हो जाएगा 1/4πε0 माइनस Q4 Q3 बाई ए, इसके लिए आपके पास हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q4 बाई ए, इसके लिए हो जाएगा 1/4πε0 प्लस Q1 Q3 बाई ए, इसके लिए आपके पास हो जाएगा 1/4πε0 माइनस Q2 Q4 बाई ए। फिर उसको सम करोगे और बोर्ड इतना आपसे करवा लेगा, आप इसको हल्के मत लीजिएगा। अगर अच्छा मान लो आपके पास में क्या है, आपके पास में 5 पॉइंट चार्जेस हैं और क्या रखे हैं, आपको एक रेगुलर पेंटागन दिया है, उसके वर्टिसेस पे रखे हुए, तो कितने पेयर बनेंगे, 5 पॉइंट चार्जेस है पेंटागन के वर्टिसेस पे रखे हुए। तो अगर ऐसा है तो नंबर ऑफ पेयर्स आपके पास में बनेंगे 5, यहाँ पे आपके पास में 5 माइनस 1 हो गया 4, 5 हो जाए 20/2, 10 पेयर्स बनेंगे। इस तरह से हम लोग जो सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। अगर सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल गई इनिशियल स्टेट में, फाइनल स्टेट में, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के लिए जो वर्क डन है उसके लिए ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो।
और एक और फॉर्मूला आपके पास में ये भी है। इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, ये बेसिकली आपके ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस के ऊपर है। कुछ जो है न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे करेंगे, उससे आपको जो हेल्प मिलेगी समझने में कि कब इसको यूज़ करें, कब इसको यूज़ करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, और जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे उस न्यूमेरिकल को करते हुए इस कैटेगरी के भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, इस कैटेगरी के भी न्यूमेरिकल कर लेंगे। चलिए वो आपसे कह रहा है अगर न्यूमेरिकल नंबर 1 हम यहाँ पे मान करें तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हमारे पास में पॉइंट चार्ज है से +1 माइक्रोकूलम एट रेस्ट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट चार्ज है से -2 माइक्रोकूलम एट रेस्ट इन एयर। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 2 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। हम लोग का टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसके साथ साथ अब आपको ये भी पता लग गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में वर्क डन के लिए कौन कौन से फॉर्मूले आपको अवेलेबल है। आपको अवेलेबल है Q इंटू डेल्टा V, आपको अवेलेबल है U फाइनल माइनस U इनिशियल। अच्छा, अगर हम लोग जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ले रहे हैं तो यहाँ पर अब टारगेट क्या है, टारगेट ये है, वो कह रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपके पास में एक लाइन है, इस पर्टिकुलर लाइन के अलाइनमेंट में चले जाओ, इस पर्टिकुलर लाइन के अलाइनमेंट में चले जाओ, इस पर्टिकुलर लाइन के अलाइनमेंट में जाना है, इस पर्टिकुलर लाइन के अलाइनमेंट में जाना है। अब पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, किस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो याद रखोगे अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे प्लस होता, दोनों पॉजिटिव होते तो यहाँ पे होते, यहाँ पे होते, यहाँ पे होते, या चाहे यहाँ होते, यहाँ पे होते। प्लस की वजह से पोटेंशियल प्लस, प्लस की वजह से पोटेंशियल प्लस, कहीं पर भी पोटेंशियल जीरो नहीं होता। क्लियर। अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे होते, यहाँ पे होते, यहाँ पे होते, यहाँ पे होते, तो इसकी वजह से पोटेंशियल निगेटिव, इसकी भी वजह से पोटेंशियल निगेटिव। अगर ये माइनस होता तो इसको, इसकी वजह से पोटेंशियल निगेटिव, इसकी वजह से पोटेंशियल निगेटिव, दोनों फिर से ऐड हो जाते हैं, तो कहीं पर भी पोटेंशियल जीरो नहीं होता। अगर ये प्लस है और ये माइनस है, अगर ये प्लस है ये माइनस है, तब आप उम्मीद ले सकते हैं कि अगर आप इस पॉइंट पर हैं या इस पॉइंट पर हैं, इसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव, इसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव, तब दोनों कैंसिल हो गए तो पोटेंशियल जीरो होने की उम्मीद होती है। ठीक है भाई। अच्छा, तो इसका मतलब ये वो पर्टिकुलर आपके पास में चार्ज सिस्टम हो गया, जिससे कि आपको उम्मीद बन सकती है कि आपका जो है पोटेंशियल इन वो पूछ रहा है कि इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलाइनमेंट में कहाँ जीरो होगा, तो जीरो हो सकता है। और याद रखिए की रूल, अगर ये दोनों जो है आपके पास में क्या है अपोजिट चार्ज के हैं, नेचर क्या है आपके पास में, एक प्लस एक माइनस है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है 2 पॉइंट पे जीरो होगा, 2 पॉइंट पे जीरो होगा। और किधर होगा, वीकर चार्ज की तरफ, मैग्नीट्यूड में वीकर। तो ये आपके पास में क्या है, लेट्स से ए पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज है, ये बी पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज है रेस्ट पे, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कहोगे कि वीकर चार्ज की तरफ जीरो होगा। एक पॉइंट मिलेगा आपको अंदर और दूसरा पॉइंट मिलेगा आपको बाहर। ये पॉइंट लेटर से आपके पास में क्या हो गया, पॉइंट लेटर से आपके पास में x हो गया, ये पॉइंट आपके पास में क्या हो गया। अगर इन दोनों का साइन अपोजिट है, एक और चीज आप थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, वो ये कि मैग्नीट्यूड दोनों का अनइक्वल है, तो वीकर चार्ज की तरफ 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। एक पॉइंट अंदर होगा और एक पॉइंट होगा बाहर, 2 पॉइंट वीकर चार्ज की तरफ, इधर नहीं, इधर अंदर बाहर नहीं, इधर अंदर बाहर, क्योंकि ये इन दोनों में ये वीकर मैग्नीट्यूड का है। अब आप ये मान लो कि ए से इसका डिस्टेंस कितना, ए से इसका डिस्टेंस लेटर से स्मॉल एक्स ये, और ए से इसका डिस्टेंस ये बाद में ले लेंगे, ए से इसका जो डिस्टेंस है लेटर से क्या है, लेटर से ये आपके पास में स्मॉल वाई। तो एक्स पॉइंट अंडर कंसीडरेशन है, यहाँ लिखो एक्स। एक्स के लिए क्या लिखोगे, ए पे रखे हुए चार्ज की वजह से, ए पे रखे हुए चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्लस बी पे रखे हुए चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका सम कितना होना चाहिए, जीरो। ए पे रखे हुए चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिखोगे, 1/4πε0। ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो लिखो 1 × 10⁻⁻⁶ माइक्रो है, कूलम में कन्वर्ट कर दिया। दिस डिवाइडेड बाई यहाँ से डिस्टेंस कितना है आपके पास में x, तो यहाँ पे लिख दिया x प्लस ये पर्टिकुलर पॉइंट b, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, तो आपके पास में आ गया 1/4πε0, और चार्ज का साइन लोगे -2 × 10⁻⁻⁶ कूलम में, और ये आपके पास में 2 मीटर है, इसमें से x निकाल दो तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 - x, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास में 2 - x, इसे उठा करके जीरो रखो, तो आपके पास में 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 4πε0 ये बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर आपके पास में आया 1/x
माइनस, यहाँ ध्यान दो 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, ये आपके पास में क्या हो गया 0। तो ये तो आपके पास में 0 है नहीं, इसका मतलब ये 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे और क्या लिखोगे, 1 बाई एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लिखोगे आप 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। तो 2 माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना मिलेगा 2 माइनस एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2x। तो x की जो वैल्यू मिल रही है आपको, इसको इधर ले जाओ तो 3 हो गया। x की जो वैल्यू मिल रही है वो आपको मिल रही है 2/3, 2/3 x की जो वैल्यू मिल रही है 2/3। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 2/3 मीटर, जिसपे इन दोनों की वजह से नेट पोटेंशियल 0 मिलेगा। अगर ये 2/3 मीटर है तो आपके पास में कितना हो गया 4/3 मीटर। अगर 2/3 मीटर है तो कितना हो गया 4/3 मीटर। और देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेशियो देखो ध्यान से, ये 2/3 मीटर, ये 2/3 मीटर, ये 4/3 मीटर, रेशियो कितना हो गया 1:2। और चार्ज का भी रेशियो कितना है 1:2। इससे आगे की इंटरप्रिटेशन आप खुद करना, ढेर सारे कंटेंट है, वीडियो अदरवाइज काफ़ी जो है लेंदी हो जाता है भाई। ढेर सारे कंटेंट को अगर छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन करने लगो बहुत ज़्यादा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट कौन सा हो गया, अगला पॉइंट हो गया भाई। तो यहाँ पर क्या मार्क करोगे आप, देखोगे वाई पॉइंट इज अंडर कंसीडरेशन। ए की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल वी ए, बी की वजह से यहाँ पोटेंशियल बी बी, ये बराबर कितना होना चाहिए 0। ए की वजह से यहाँ पोटेंशियल आप लिखोगे 1 बाई क्या लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या लिखोगे 10⁻⁻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 ⁻
तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चे 1। अच्छा, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल, दोनों का अलजेब्रिक सम 0। तो क्या लिखोगे आप प्लस 1/4πε0। चार्ज क्या है 2 माइक्रो कूलम विद नेगेटिव साइन रखोगे आप। डिस्टेंस कितना हो गया, ये है आपके पास में 2 और ये आपके पास में y, तो डिस्टेंस टोटल हो गया 2 + y। ये इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे आप 0। तो सिंप्लीफाई कर लो, तो 10⁻⁻⁻6 डिवाइडेड बाई y, ये आपके पास में बाहर आ जाएगा। अंदर आपके पास में 1/y माइनस 2 माइनस साइन यहाँ पर आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2 + y, दिस इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब हो गया 1/y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 + y, दिस इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है 1/y, दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 + y। सिंप्लीफाई करो बच्चे, तो आपके पास में हो जाएगा 2 + y इज इक्वल टू 2y। इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे यूनिट लिख दीजिए, तो y इज इक्वल टू 2 मीटर, दोनों तरफ यूनिट लिख दिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर के आप चले जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मीटर डिस्टेंस, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मीटर डिस्टेंस पे नल पॉइंट मिल रहा है, और यहाँ से 2/3 मीटर डिस्टेंस पे नल पॉइंट मिल रहा है। इसके लिए भी चेक कर लो, यहाँ से 2 मीटर आप जाओगे, यहाँ पहुँच जाओगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4। यहाँ से लेकर यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो गया 4। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड 2, और यहाँ से आधा डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास में 2। फिर से देखो रेशियो 4:2 कितना आ गया 2:1। अब पहले देखो कितना आ रहा था 4/3 रेशियो 2/3, रेशियो कितना आ रहा था आपके पास में 2:1। तो इस पर्टिकुलर चीज को आप जो है जब न्यूमेरिकल करते हो तो अलर्ट रहा करो, इन पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को दिमाग में जो है आप लाया करो, और जब आप टेबल चेयर पे बैठ करके पढ़ोगे अच्छी तरह से फोकस करके, तो ये चीज़ अपने आप दिमाग में आने लगेगी। इस न्यूमेरिकल के साथ में हम जो है यहीं पर रुक रहे हैं, और अगले न्यूमेरिकल का जो आपके पास में सेट है वो जल्दी हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे।